नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने आ रहे दुर्घटना का शिकार हुए घायल कार्यकर्ता विशंबर यादव से भाजपा के नेताओं ने मुलाकात की और उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करा के दिल्ली एम्स भेजा गया ताकि उनका इलाज जल्द और अच्छा हो सके। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता विशंबर यादव को दुर्घटना के दौरान रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने आ रहे कार्यकर्ता विशंबर यादव बस दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनका इलाज बिलासपुर अपोलो में चल रहा था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घायल से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार विशंबर की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। बेहतर इलाज के लिए विशंबर को एयरलिफ्ट के माध्यम से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया ताकि कार्यकर्ता का बेहतर इलाज हो सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लेते हुए उन्हें ठगों और जालसाजों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से ठगों और जालसाजों के संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय से भी होने की बात कही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से रूबरू होकर देश के ठगों और जालसाजों के तार प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय से जुड़े होने की बात कही। पवन खेड़ा ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम लेते हुए कहा कि सभी जालसाज और ठगों को प्रधानमंत्री का संरक्षण है, इसीलिए वे बार बार बचकर निकल जाते हैं। अमित शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिए हैं, ये पिछले 9 साल से बचे रहे, अपना काम करते रहे, ठगी करते रहे, लेकिन बचे रहे। कौन बचा रहा था? अब आते हैं जी अंकित कुमार, दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं सत्येंद्र। ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताते हैं। शाह तो शाह, शहनशाह भी कोई कम नहीं है हमारे। उनका भी नाम लेकर 3-3 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय विजिटिंग कार्ड्स छपा रखे हैं। अब हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दौर देखे हैं। आप लोगों ने इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दौर देखे हैं। अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले के भी दौर देखे। ऐसा दौर कभी नहीं देखा जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके। ये दौर हमने पहली बार देखा। राज्य के संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कोंडागांव जिले में सभी हड़ताली संविदा कर्मचारियों ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से आम जनमानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य भर के संविदा कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसके चलते आम आदमी को काफी परेशानी हो रही है। कोंडागांव जिले के संविदा कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत करते हुए जिला मुख्यालय में रैली निकालकर अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक दलित के ऊपर पेशाब करने वाला मामला अभी भी चर्चा में है, लेकिन अब तस्वीरों में वह दलित ही दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उस दलित को अपने निवास बुलाकर उसके पैर धोए। अब सीधी जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पीड़ित को गंगाजल से शुद्ध किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के दलित के ऊपर पेशाब करने वाला भाजपा का कार्यकर्ता आज सलाखों के पीछे है, लेकिन पीड़ित दलित के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पैर धोए और संवेदना प्रकट की। अब उस गरीब के घर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी पहुंच गए और उसे गंगा जल छींटकर शुद्ध किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। केसकाल में महिला कांग्रेस की प्रमुख बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ स्तर पर जिम्मेदारियां और नियुक्ति की गई। बैठक में सुनिश्चित किया गया कि सभी बूथों के अनुसार घर घर जाकर राज्य शासन की योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने को लेकर खूब मेहनत भी करनी है। केशकाल में महिला कांग्रेस की प्रमुख बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ स्तर की जिम्मेदारियां नियुक्त की गईं। बैठक में केशकाल कांग्रेस प्रभारी कमला गुप्ता, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष राज मरकाम एवं श्रीमती अंबिका सिन्हा ने बूथ की महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने जोश भरा और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प भी कराया गया। महंगाई के विरोध में बिलासपुर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान
कार्यकर्ता शहर की सब्जी मंडी पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सब्जी संचालकों से रेट पूछ कर प्रधानमंत्री हाय हाय के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राशन के सामानों में भी टैक्स लगाकर आम आदमी को परेशानी में डाल दिया है केंद्र सरकार ने। महंगाई के विरोध में बिलासपुर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मार्केट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवक कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि घरेलू गैस से लेकर अनाज और सब्जियां आज सभी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, जिससे जनता हताश और निराश है। ये प्रदर्शन जय किशन राजू यादव और सुनील साहू के नेतृत्व में किया गया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार यहां की भोली भाली जनता को झूठ बोलकर उन्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। श्री साव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में अपने घोषणा पत्र के एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है और सवाल पूछने पर झूठ का सहारा लेकर बहकाने की कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की भोली भाली जनता को झूठ बोलकर ये सरकार बहकाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया और सवाल पूछने पर झूठ का सहारा लेकर बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है। 4.5 साल तक दोनों हाथों से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम किया है। वादा खिलाफी की, एक भी वादा पूरा नहीं किया। झूठ बोलकर 4.5 साल इन्होंने बिता दिया और आज जब जनता में आक्रोश है, नाराजगी है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, तो केवल झूठ का सहारा लेने का काम कर रही है। पर छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जरूर है, पर ये कांग्रेस के इस प्रकार के बहकावे और झूठे वादों पर नहीं आने वाली है। एक बार गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कसम खाकर छत्तीसगढ़ की जनता का वोट ले लिया और 4.5 साल केवल लूटने का काम, केवल घोटाले का काम, केवल भ्रष्टाचार, यही कांग्रेस पार्टी ने किया है। विकास के सारे काम ठप है और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और नवंबर महीने का छत्तीसगढ़ की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि कब नवंबर महीना आए और इस सरकार को उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाल हो सके और विकास की ओर आगे बढ़ सके। बिलासपुर के महर्षि विश्वविद्यालय में अनियमितता और घोटालों के आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर को एक ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि महर्षि विश्वविद्यालय में कई घोटाले और अनियमितताएं हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। बिलासपुर के महर्षि विश्वविद्यालय में अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने जांच की मांग की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महर्षि विश्वविद्यालय के ऊपर कई आरोप लगाए गए, जिनमें प्राइवेट सेंटर चलाने, छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला, एक ही वर्ष में स्नातकोत्तर का रिजल्ट, बिना कोर्स के पीएचडी कराने जैसे कई आरोप हैं। बिलासपुर जिले में जो महर्षि यूनिवर्सिटी संचालित है और पिछले 10-12 सालों संचालित है, जिसमें बीच में भी 3-4 सालों के लिए बंद हो गई थी, उसी तरीके से फिर से वहाँ लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहाँ के छात्रों को लगातार यूनिवर्सिटी से तकलीफ है। वहाँ ना तो आपको प्रोफेसर मिलेंगे, ना टीचर मिलेंगे, यहाँ तक कि रजिस्ट्रार और वीसी की जो डिग्रियाँ हैं, उन्होंने वीसी जो डिग्रियाँ अपने जॉब के टाइम ली थी, वो पूरी डिग्रियाँ उनकी फर्जी हैं। इसको लेकर हमने पहले भी वहाँ ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रवृत्ति देखते हुए यहाँ राज्य सरकार को छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा, और पूरे पैसे विश्वविद्यालय रख रही है, जिसमें हम लोग आज डीएम महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, जिस पर हमें चाहते हैं कि जांच हो और छात्र हित में कोई उचित निर्णय, उचित फैसला लिया जा सके, जिससे छात्रों का भविष्य बेकार होने से, बर्बाद होने से बच सके। प्रधानमंत्री के रायपुर प्रवास और उनके भाषण को लेकर कांग्रेस के दिए गए बयानों पर पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक एक शब्द सत्य थे, जिससे कांग्रेस बौखला गई और बौखलाहट में उल जलूल बयान दे रही है। प्रधानमंत्री के प्रवास और उनके भाषण को लेकर कांग्रेस के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए एक एक शब्द
सत्य थे। चौधरी ने कहा कि विकासशील राज्य छत्तीसगढ़ के विकास में रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के 16 लाख आवास को छीन करके आपने रोका है। कांग्रेसी पंजे से इसे मुक्त कराकर गरीबों के घर को पक्का छत देने की गारंटी मोदी जी की गारंटी रहेगी। गरीबों के चावल को आपने कांग्रेसी पंजे से रोक कर रखा है, उसे भी कांग्रेसी पंजे से छीन कर गरीबों तक पहुंचाने की, गरीबों के पेट तक चावल को पहुंचाने की गारंटी मोदी जी की गारंटी है। ये गारंटियां रहेंगी और आप याद रखें, आपकी भ्रष्टाचार की गारंटी वाली सरकार जाएगी और विकास की गारंटी वाली मोदी जी के भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी और तब पता चलेगा कि वास्तव में कौन सच्चा है और कौन भ्रष्टाचारी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना के ताजा समाचारों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।